इस बार बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड का क्या हाल हुआ? डिब्बा गोल हुआ या हुई दमदार कमाई? इसी पर यह एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं मालिक फिल्म की। नई नई फिल्म आई थी मालिक, और बड़ी उम्मीद थी कि राजकुमार राव इसमें धमाका करेंगे। एक अलग पुष्पा वाले अंदाज में नजर आए थे, गैंगस्टर के वाले अंदाज में। और ये सोच के फिल्म उतारी गई थी कि एकदम क्रांति कर देगी, क्योंकि यही फैशन है आजकल। मतलब खूंखार दिखने का, हैवान दिखने का, एनिमल दिखने का, पुष्पा टाइप दिखने का। मतलब इतना ऐसा फिल्म लेके आओ कि भाई सब लोग कहें, ओ यार क्या वॉयलेंस है, क्या वॉयलेंस है। तो भाई इस कैटेगरी पर ये फिल्म खरी उतरती नज़र नहीं आ रही है। पहले दिन जो कलेक्शन था 4.25 करोड़ का कलेक्शन था। दूसरे दिन की बात करें तो कलेक्शन 5.25 करोड़ हो गया, और तीसरे दिन भी 5.25 करोड़ हो गया। आमतौर पर संडे को जंप बड़ा होता, लेकिन यहाँ इस फिल्म के साथ ऐसा नहीं हुआ। कोई बड़ा जंप नहीं हुआ। नतीजा ये कि टोटल ओवरऑल कलेक्शन की अगर हम बात करें तो 14.25 करोड़, 14 करोड़ 25 लाख पर आके पहले 3 दिन का कलेक्शन टिक गया। अच्छा है, कलेक्शन बुरा नहीं है। फिल्म के बजट के हिसाब से देखेंगे, करीब करीब 54 करोड़ की कीमत की फिल्म, और उसके हिसाब से 14-15 करोड़ के आसपास का पहले 3 दिन का कलेक्शन, इट्स नॉट बैड। पहले हफ्ते में फिल्म अपनी लागत की आधा तो यहाँ से वसूल होगी, बाकी ओटीटी भी है, सेटेलाइट भी है, म्यूजिक राइट्स भी है। सब मिला के ऐसा लगता नहीं है कि फिल्म लॉस में जाएगी, ये फिल्म प्रॉफिट में जाएगी। और इसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि छोटा बजट हो रहा है। बड़े बजट की जब 300 करोड़ 400 करोड़ की फिल्में लग जाती हैं और उसके बाद ऐसी निराशा लगती है तो बड़ा खतरनाक लगता है। लेकिन इस फिल्म के साथ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि बॉलीवुड का डब्बा गोल। वजह यह है कि सुपरमैन आई, बाहर से फिल्म आई, और यहां पर दमदार कमाई करके दिखा रही है। तमाम तरह की कंट्रोवर्सीज भी थी। उसके बाद भी सुपरमैन ने जो पहले दिन 7 करोड़ की कमाई की, दूसरे दिन 9.5 करोड़ की कमाई की थी, और लेकिन हैरत अंगेज तरीके से तीसरे दिन ये कमाई थोड़ी घट गई, 9 करोड़ पे आ गई। कुल मिलाकर 25 करोड़ से ज्यादा की कमाई पहले 3 दिन के अंदर की है। और इस समय बॉक्स ऑफिस पर कोई विनर नजर आ रहा है इस मंडे को, तो सुपरमैन नजर आ रहा है, मालिक नजर नहीं आ रहा, मेट्रो इन दोनों नजर नहीं आ रहा, सितारे जमीन पर नजर नहीं आ रहा। नजर आ रहा है सुपरमैन ने इन सारी फिल्मों को पछाड़ के अपनी सॉलिड कमाई दर्ज की है। डेफिनेटली सिर्फ इंडिया की फिल्म नहीं, यूनिवर्सल फिल्म है, और ऐसी फिल्म की उम्मीद हम कर रहे हैं रामायण से। जिस तरह के ग्राफिक्स उन्होंने वीएफएक्स पेश किए हैं, और उम्मीद करें कि अगर इसी तरह बना दे तो हम इस कमाई के बारे में बात करें कि भैया इस देश से इतने कमाए, इस देश से इतने कमाया। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ओवरऑल बात करें अब तीसरी फिल्म की, मेट्रो इन दिनों से अगर आप कहेंगे तो मैं कहूँगा कि सॉलिड ग्राउंड पकड़ के रखा हुआ है। जिस तरह की फिल्म का शुरुआत का रिसेप्शन था उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, अब भी फिल्म स्ट्रांग नजर आ रही है। सेकंड वीक के अंदर भी, सेकंड वीकेंड खत्म होने के बाद भी, पहले हफ्ते के अंदर इस फिल्म ने 26 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, तकरीबन 27 करोड़। और उसके बाद पहला जो फ्राइडे आया 2 करोड़ 35 लाख, सैटरडे को 4 करोड़ 60 लाख, और संडे को 4 करोड़ 75 लाख। मतलब इन तीनों फिल्मों में आप देखेंगे तो इसी फिल्म ने जब संडे को जिसका कलेक्शन थोड़ा बड़ा हुआ है, और सेकंड वीक के हिसाब से ये कलेक्शन बुरा नहीं है, ये कलेक्शन अच्छी श्रेणी में आएगा। अच्छा, टोटल अगर आप कमाई की बात करें तो 38 करोड़ से ऊपर, 38.5 करोड़ से ऊपर की कमाई ये फिल्म कर चुकी है। अब मज़ेदार क्या है, फिल्म बनाने वालों को समझ में आ गया कि भाई ठीक है, वर्ल्ड ऑफ माउथ से फिल्म चल रही है, फिल्म ने अच्छी कमाई यहाँ पर की है सेकंड वीकेंड में। लेकिन फिल्म कितना आगे जाएगी इसको लेके शायद प्रोड्यूसर खुद निराश हो गए हैं। शायद इससे कहीं ज़्यादा की उम्मीद थी, और इसीलिए शुरुआत में जो बजट फेंका गया था वो था 85 करोड़। मतलब कहा गया कि 85 करोड़ की फिल्म बन के निकल रही है और कमाई की उम्मीद इससे ज़्यादा होगी। लेकिन देखा जब भैया फिल्म का रिजल्ट उस तरह का नहीं आ रहा है जिस तरह की उन्हें उम्मीद थी, तो ये नया दाव चल पड़ा बॉलीवुड का आजकल। मतलब कई सारे दाव चल पड़े हैं फिल्म को सुपरहिट साबित करवाने के लिए, जिसमें से एक ये है। तो अब नई रिपोर्ट्स आ रही है कि नहीं नहीं 85 करोड़ हमने नहीं कहा, ये तो मीडिया रिपोर्ट्स थी। भाई मीडिया को कौन बताता है? मीडिया को भी तो आप बताते हो। मीडिया से खबरें कौन छपवाता है? आप छपवाते हो। पैसे देके आप खबरें छपवाते हो, कहते हो कि 85 करोड़ का बजट है, और जब बजट कम होने लगता है, फिल्म का कलेक्शन कम होने लगता है, तो आप कहने पे आते हो कि नहीं नहीं ये तो मीडिया रिपोर्ट्स थी, हमने कब कहा। अब नई मीडिया रिपोर्ट्स आप दिलवाते हो, फिर कहते हो कि यार 40 करोड़ बजट था, 7 करोड़ प्रमोशन के हो गए, तो 47-48 करोड़ की मात्र फिल्म है, तो फिल्म तो लागत तो निकाल चुके, सेकंड वीक में लागत निकाल चुके और हिट हो जाएगी। इसीलिए यार ये फ़लसफ़ा जो है अपने को समझ में आता नहीं है। मैं तो सीधा ट्रांसपेरेंट आदमी हूँ। मैं कहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी फिल्मों के अंदर होनी चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी ये होनी चाहिए कि शुरुआत में बता दें, बजट में खुद बताएं कि हमारा इतना बजट है, इतना लगा है। जीएसटी तो फाइल करते होंगे ना, सरकार को टैक्स तो देते होंगे ना, तो बजट बताने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं बताते हैं? क्यों ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खेल खेलते हैं? क्यों क्रिटिक्स के हवाले से खेल खेला जाता है? ये सवाल बहुत बड़ा है जो मुझे लगता है, जिसका जवाब फिल्म मेकर्स के पास ही होगा, मेरे पास तो है नहीं। इसके अलावा सितारे ज़मीं की अगर बात करें तो सितारे ज़मीं भी अपने चौथे हफ्ते के अंदर भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और क्लियर कट हिट के वर्डिक्ट की तरफ बढ़ रही है।
वीक 1 में करीब करीब 89 करोड़ 90 करोड़ के आसपास का कलेक्शन, वीक 2 में 46 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन, वीक 3 में तकरीबन 19 करोड़ का कलेक्शन। इसके अलावा फ्राइडे की बात करें तो करीब करीब 1 करोड़ से थोड़ा नीचे था कलेक्शन, लेकिन सैटरडे को जो है 2.5 करोड़ हो गया, संडे को 3 करोड़ हो गया। चौथे हफ्ते में आके फिल्म 3 करोड़ बिजनेस संडे को कर रही है, दैट्स ए वेरी गुड बिजनेस। 160 करोड़ से ऊपर की कमाई हो चुकी है, तकरीबन 161 करोड़ सैकनिक के मुताबिक। ये कमाई अच्छी मानी जाएगी फिल्म के हिसाब से, खासकर तब जब फिल्म हम जानते हैं कि सब ये फिल्म रीमेक थी और डिक्टो कॉपी है चैंपियन फिल्म की। उसके बाद भी अगर फिल्म अपनी लागत से डबल की तरफ बढ़ती हुई जा रही है तो डेफिनेटली फिल्म प्रोड्यूसर्स को मुनाफा देखी जाएगी। और इसीलिए हमारी कैटेगरी में जनगण मन मीटर पे नापेंगे तो आपको बताएंगे कि कितना दूर है, क्या दूर है। लेकिन अभी ये फिल्म हिट की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन अब चौंकने वाली बात ये कि इन सबसे आगे सुपरमैन और लगातार फिल्में आ रही हैं इंटरनेशनल लेवल की, वो लगातार बॉलीवुड को पीट रही हैं। और कहीं ना कहीं बॉलीवुड को भी अब सोचना पड़ेगा कि भैया नया कंटेंट लेके आओ। मेट्रो इन दिनों की बात करो, उसी कहानी के अंदर नया तड़का मार दिया। आमिर खान की फिल्म की बात करो तो अगेन रीमेक है विदेशी फिल्म का। मालिक की बात करूँ तो ऐसा लगता नहीं कि कुछ भी नया है, वही कहानी गैंगस्टर वाली, घुमा फिरा के कैरेक्टर बदल दो, थोड़ा चीज़ें बदल दो तो मालिक फिल्म बन जाती है। तो भाई कुछ नया करो, नई कहानियाँ लेकर आओ, नई चीज़ें, कॉपी कैट मत बनो। बॉलीवुड को सिंपल ये तरीका है। और थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रखो यार। कितना झूठ बोलोगे जगह जगह, कितना झूठ बोलोगे। उसका नतीजा ये होता है कि जनता की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, जनता का भरोसा खत्म हो जाता है और फिर वो उसका नतीजा आपके कलेक्शंस में दिखता है। खैर, अपनी अपनी राय, अपना अपना तरीका। हम तो कहते हैं भाई अच्छी फिल्में आएँ, अच्छी फिल्में देखने के लिए लोग इंतज़ार करते हैं। अच्छी फिल्में आएँ कि अपने परिवार को लेके जाएँ, टाइम बिताएँ और कॉस्टिंग सही हो यार। कॉस्टिंग वो जाके 400-500 रुपये टिकट रख देते हैं तो आम आदमी की पहुंच से वैसे ही दूर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा बॉलीवुड को भी, फिल्म इंडस्ट्री को भी, कि अगर लोगों को लाना है तो कुछ तौर तरीके उसे अपने बदलने पड़ेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं भैया बॉलीवुड का डब्बा गोल अगर होने से बचाना है तो बदल जाओ, वरना डब्बा गोल होना तय है। आप बताइएगा आपकी इस बारे में क्या राय है। नमस्कार।